दिल्ली के रोहिणी विधानसभा का वार्ड नंबर 53 वैसे तो दिल्ली की पॉश कॉलोनियों में शुमार है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे स्थानीय लोग हर रोज़ दो चार होते हैं। सबसे मुख्य समस्या यहाँ बदहाल पार्कों की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से रोहिणी इलाके में बने हुए पार्क बदहाल स्थिति में है। साफ सफाई का अभाव है, यहाँ गंदगी रहती है जिससे ना तो परिवार, ना बच्चे, ना बुजुर्ग इस पार्क का लाभ उठा पा रहे हैं। वार्ड नंबर 53 में कितने हुए काम, जनता कितनी खुश ना खुश, इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए ईटीवी भारत वार्ड स्कैन के जरिए जनप्रतिनिधि और लोगों बात करने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचा। वार्ड नंबर 53 में ऐसे कई पार्क हैं जिसकी अगर समय पर रखरखाव और साफ सफाई हो तो उसका सीधा फायदा स्थानीय लोगों को मिल सकता है। साथ ही साथ एक दूसरी मुख्य समस्या रोड के किनारे जो नालियां हैं उसके कई ढक्कन खुले हुए हैं जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। छोटे बच्चे इसमें खेलते हुए गिर सकते हैं, लेकिन इस ओर भी नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है जिससे लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल नज़दीक घर के पार्क यही पड़ता है जहाँ मैं खड़ा हूँ और इसकी हालत बहुत ख़राब है। आप खुद देखिए, जगह जगह सारे कोई सफाई नहीं होती। महीने में कम से कम कोई एक आध दफ़ा आएगा, वो भी कूड़े के ढेर लगा लगा के चला जाएगा। उठाने नहीं आएंगे, 3 दिन बाद उठाने आएंगे। इतने में कुत्ते बच्चे बुच्चे सब फैला देंगे उसको। तो यहाँ तो घास कभी हुआ ही नहीं, यहाँ आया यहाँ ये कटता ही नहीं। और देखो, पेड़ की छटाई नहीं होती। अब धूप के दिन आएंगे तो यहाँ सारे में ऐसे छाया की छाया रहेगी। छाया जगह जगह कूड़ा इकट्ठा सब कूड़ा इकट्ठा पड़ा है और बहुत बुरा हाल है। चुनाव में तो अब हम तो इतने साल के हो गए देखते ही आ रहे हैं, बातें करनी होती है इन्होंने और क्या बातों की खाते हैं ये लीडर, बातों की तो खाते हैं। अभी क्या मांग? अब हमारी तो मांग ये है कि ठीक अच्छा सफाई रहेगी, लोग आएंगे यहाँ बैठेंगे, अच्छी हवा मिले। 250 में रहता हूँ, उसके बराबर में पी ब्लॉक में पार्क है, मार्केट के बराबर में, और बहुत ही गंदा है। हम लोग सीनियर सिटीजन इसमें बैठते हैं मगर हमें वहाँ बैठने को इच्छा नहीं करती है। जगह जगह गंद है, इसलिए इसकी सफाई कराई जाए। इस वार्ड में आम आदमी पार्टी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर सवाल खड़े किए और उनका कहना है कि ये 5 सालों में नगर निगम में जो पार्षद थे उनके द्वारा ना किए गए कामों का नतीजा है, जिससे उनके कामों की कमी का सीधा खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। साथ ही साथ इस पर जो पार्षद रहे 5 साल के आलोक शर्मा है, उनका कहना है कि उनके वार्ड में कर्मचारियों की कमी है। दिल्ली सरकार समय पर कर्मचारियों का पैसा नहीं देती, लेकिन फिर भी उन्होंने कई ऐसे काम कराए हैं जिससे लोगों को फ़ायदा मिला। देखिए, यहाँ पे 5 साल से बीजेपी का पार्षद है और पार्षद ने यहाँ पे कोई काम ही नहीं किया। कभी एरिया में आके देखा ही नहीं कि क्या काम होना है क्या नहीं। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, साफ़ सफाई नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। पार्कों के अंदर जो है सफाई के नाम पे बुरा हाल है। ना ही कहीं पेड़ों की कटाई होती है, ना कोई सफाई होती है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो रोडों के किनारे पे नालियाँ बनी हुई हैं, उनके ढक्कन खुले हुए हैं। बच्चा वगैरह गिरने का उनमें डर रहता है। बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत है, दयनीय स्थिति है। आप लोगों से भी लोग मिलते होंगे, शिकायत करते होंगे? लोग आके यहाँ पे शिकायत करते हैं, लेकिन पार्षद की जब नॉलेज में ये बातें ले आई जाती है तो पार्षद का कोई इसकी तरफ कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसका सिर्फ इंटरेस्ट है तो किस तरफ, उसका इंटरेस्ट है सिर्फ पैसा कमाने का, लोगों से पैसा ठगने का। वो एक लेंटर माफिया का काम कर रहा है। जहाँ पे देखता है कि 4 ईंटें कोई अपने मकान में लगाने के लिए तैयारी कर रहा है, वहाँ पार्षद के गुर्गे पहुँच जाते हैं। वो जाके लोगों से पैसे की डिमांड करते हैं। अगर कोई पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है तो उसको काम करने देते हैं, अदरवाइज उसका जो है ना उसका काम में अड़चने डालते हैं, उसका किसी तरह से भी काम होने नहीं देते। मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 साल के अंदर अगर हम मालियों की बात करें, मेरे यहाँ 77 पार्क हैं और माली की संख्या अगर गिनी जाए तो उसके अंदर कम से कम 6 माली हैं। तो मैं दिल्ली सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो 1200 कर्मचारी की जो फाइल है उसको आज तक आपने पास क्यों नहीं किया? क्योंकि दिल्ली सरकार की कभी मंशा थी नहीं कि जो निगम पार्षद हैं उनको कर्मचारी दिए जाए जिससे कि वो सुचारू रूप से अपना काम कर सकें। मगर उसके बावजूद भी मैंने 5 साल के अंदर मेरे यहाँ जितने भी पार्क हैं उनका रख रखाव बहुत अच्छी तरीके से किया है।
लोगों से अपील करी कि दिल्ली सरकार से हमें पैसा नहीं मिल रहा, कर्मचारी नहीं मिल रहे, उनके भी सहयोग से कई ऐसी पॉकेटें थी जहां RWA ने अपने ही पैसे से माली को रखा है, मगर जब वो कूड़ा उठाने की बारी आती है तो एमसीटी की गाड़ी वहां से कूड़े को उठाती है। तो लगभग सभी पार्क यहाँ पर मैंने पूरा प्रयास किया कि उनका रखरखाव बहुत अच्छी तरीके से कर सकूं, और मैंने करा भी है। नहीं, अगर आप मेरे वार्ड की बात करें, मेरा वार्ड नंबर 59 रोहिणी H, अब नया परिसीमन के बाद अब नया वार्ड बन चुका है, मगर मेरे वार्ड में कोई ऐसा खुला ढक्कन कहीं भी नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है। चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि मेरा जो वार्ड है उसमें सभी ढक्कन लगे हुए हैं, सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से बहुत बेहतर है, पार्कों की सफाई बहुत बेहतर है। अगर कमी है तो दिल्ली सरकार की नीयत की कमी है।